हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का ईवीएस का चैप्टर नंबर 13 अ शेल्टर सो हाई। सो इसके जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर आपके बन सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स या जो भी है, सो वो हम करेंगे। सबसे पहले यहाँ टीएलओस दिए हैं कि इसका मेन मोटिव क्या है चैप्टर का। सो टू लोकेट द प्लेसेस वेयर गौरव जानी ट्रेवल्ड इन द मैप ऑफ इंडिया। लोकेट करना यानी कि आपको मैप के बारे में पता होना चाहिए। राइट अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज इन डिफरेंट प्लेसेस, हर एक जगह पे अलग अलग टाइप के हाउस होते हैं तो उनके बारे में पता करना। टू राइट शॉर्ट नोट ऑन छतांग, चांगपास, पाशमीना वूल, रीबू एंड लेखा, तो इन सब के बारे में पता होना। एंड कोल्ड डेजर्ट के बारे में डिफाइन करना, उसको क्या है उसके अंदर। टू डिस्क्राइब एंड ड्रॉ डिफरेंट आर्किटेक्ट, इनके बारे में पता करना। सबसे पहले है पॉइंट्स टू रिमेंबर जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। फर्स्ट है गौरव जानी ट्रेवल्ड ऑन हिज बाइक फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली एंड दिल्ली देन फ्रॉम दिल्ली टू कश्मीर एंड लद्दाख। सो पहले वो मुंबई से दिल्ली गया है, देन दिल्ली से कश्मीर और उसके बाद लद्दाख। और जो चंगतांग है इज़ एट अ हाइट ऑफ 5000 मीटर्स एंड इट इज़ सो डिफ़िकल्ट दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली। और ये इतनी ऊंचाई पर है कि एक्चुअली क्या होता है, जितना जितना आप ऊपर जाएंगे उतना उतना आपको ब्रीथ करने में, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और ये लगभग 5000 मीटर ऊपर है, तो जिसकी वजह से सांस लेने में ज़्यादा मीन्स नॉर्मली ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती है। लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल, लद्दाख में बारिश बहुत कम होती है। इट हैज़ हाई स्नो कैप्ड माउंटेन्स, और यहाँ पर जो है स्नो कैप्ड यानी कि माउंटेन्स के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा स्नो, ऐसे लगता है कि जैसे उन्होंने कैप पहनी, उस तरह से आप बोल सकते हो। एंड चंगपास आर द स्पेशल ट्राइब्स विच लिव इन चंगतंग, तो चंगपास जो है एक तरह की ट्राइब है जो वहाँ पर रहती है। एंड चंगपास लिव इन अ बिग कोन शेप टेंट कोल्ड रीबू। अब वो जो है एक बड़े टेंट में रहते हैं, कोन शेप का होता है। अब कोन कैसा होता है, इस तरह का आप बोल सकते हो, जैसे आपकी आइसक्रीम का कोन होता है इस तरह से। ओके, सो इस तरह से उनके टेंट बने होते हैं जिसके अंदर वो रहते हैं, और इन्हें वो क्या बोलते हैं, रीबू। लेखा इज़ अ प्लेस वेयर चंगपास केप्ट देयर गोट एंड शिप, लेखा जो एक प्लेस है जहाँ पर वो अपने गोट और शिप को रखते हैं। पीपल इन लद्दाख ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन समर टू स्टोर फॉर विंटर when they do not get anything। अब जो लद्दाख में लोग हैं वो क्या करते हैं, गर्मियों के टाइम पे ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल को स्टोर करके रखते हैं ताकि अगर सर्दियों में कुछ ना मिले तो उनका यूज़ कर पाएँ। इन श्रीनगर पीपल लिव्स इन हाउसेज लाइक हाउस बोट एंड डोंगा, और श्रीनगर में लोग हाउस बोट या डोंगा में रहते हैं, जो मतलब अलग अलग टाइप के घरों की बात यहाँ पर हो रही है। डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज आर मेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू सूट द क्लाइमेट एंड नीड ऑफ द पीपल देयर। अब जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के घर बने, जहाँ ज़्यादा ठंड है तो उसके अकॉर्डिंग उनके क्लाइमेट को सूट होता हुआ घर है, या फिर जो उनकी ज़रूरतें हैं उसके अकॉर्डिंग, तो लोगों की ज़रूरतें और वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो है सब लोगों ने अपने अपने घर बनाए हुए हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के घर देखने को मिलते हैं। द वर्ल्ड फेमस पाशमीना वूल इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द शीप ऑफ लद्दाख, तो लद्दाख में जो शीप होती है उनसे ये पाशमीना शॉल बनाए जाते हैं। सो हाउसेज वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, एक जगह से अगर आप दूसरी जगह जाते तो जो घर हैं वो अलग अलग तरह के मिलते हैं। द फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस द टाइप ऑफ हाउस पीपल लिव इन आर द लोकेशन एंड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेसेस, द कंस्ट्रक्शन मटेरियल अवेलेबल लोकली एंड द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल। सो कहाँ पे आपको किस टाइप के घर मिलेंगे, वहाँ पे उसके क्लाइमेट पे डिपेंड करता है कि वहाँ के क्लाइमेट कैसा है, ठंड ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, या फिर वहाँ पर किस तरह की चीज़ें अवेलेबल है घर बनाने के लिए, या फिर उन लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। ये सब चीज़ें किसी भी जगह के घर के टाइप को डिस्क्राइब करती हैं। मड हाउस आर कोल्ड कच्चा हाउसेज, दे आर यूजुअली फाउंड इन विलेजेस। जो कच्चे हाउस होते हैं जो मीन्स मिट्टी से बने होते हैं उसे हम बोलते हैं कच्चा हाउस, और ये मोस्टली विलेजेस में मिलते हैं। बंगलो एंड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आर कोल्ड फ्लैट्स आर कॉमनली सीन इन सिटीज़। जो बड़े बड़े बंगले हैं जिसमें बहुत सारी मतलब बिल्डिंग है और बहुत सारी जगह बनी हुई है रहने के लिए, जिन्हें हम फ्लैट बोलते हैं, वो मोस्टली सिटीज़ में मिलती हैं। हाउस इन कोल्ड रीजन आर मेड ऑफ वुड, और जो ठंडी जगह है वहाँ पर जो घर बने होते हैं वो लकड़ी से बने होते हैं। पीपल हु मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लिव्स इन टेंट, वो जो लोग एक जगह से दूसरी जगह हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं वो हमेशा टेंट में रहते हैं। इस्किमोस बिल्ड हाउसेज टू ऑफ स्नो ब्लॉक्स कोल्ड इग्लू। अब इस्किमोस जो है लोग हैं वो स्नो ब्लॉक से घर बनाते हैं जिसे हम इग्लू बोलते हैं। स्टिल्ट हाउस आर सीन इन रेन एंड फ्लड प्रोन एरियाज।
अब स्टिल्ट हाउस जो है वो जहाँ पे ज़्यादा बारिश आती है या बाढ़ वगैरह ज़्यादा आती है उन जगह के एरिया में वहाँ पर आपको उस तरह के हाउसेस मिल जाएंगे। मुंबई इज़ 1400 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, मुंबई जो है दिल्ली से इतना दूर है। अ कोल्ड डेजर्ट लाइक ले हैज़ हाई ड्राई एंड फ्लैट लैंड। अब कोल्ड डेजर्ट जो है एक तरह से मीन्स बहुत ठंडा है और बहुत ऊंचाई पर है और बहुत ही सूखा है। नेक्स्ट है चांगथांग इज़ अ प्लेस at a height of almost 500 meter. It is difficult to breathe here normally as the oxygen level is at high altitudes is less at high altitudes. तो चांगथांग जो एक प्लेस है जो 500 मीटर की ऊंचाई पर है और यहाँ पर नॉर्मली ब्रीथ करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है क्योंकि जितनी ऊंचाई पर जाती है उतनी ऊंचाई पे जाते जाते ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है इस वजह से। चांगपा इज ट्राइब डेट लिव्स ऑन द माउंटेन्स, और चांगपा जो एक ट्राइब है जो माउंटेन्स में रहती है। चांगपास हैव स्पेशल गोट्स फ्रॉम विच दे गेट वूल फॉर मेकिंग द वर्ल्ड स्पेशल पश्मीना शॉल। सो चांगपास की गोट जो होती है उनसे एक स्पेशल टाइप का वूल मिलता है जो बहुत गर्म रहते हैं और जिनसे पश्मीना शॉल बनाई जाती है। चांगपास स्टे इन टेंट डेट कोल्ड रेबू। अब चांगपास जो टेंट बनाते हैं जिनके अंदर वो रहते हैं उसे उस टेंट को बोलते हैं रेबू। शीप्स एंड गोट्स आर केप्ट इन लेखा, और उनको जो है लेखा में रखा जाता है, जो जहाँ पे वो रखते हैं उस जगह को उन्होंने लेखा बोला है। टूरिस्ट हु कम टू श्रीनगर लव टू स्टे इन हाउस बोट्स एंड मैनी फैमिलीज लिव इन अ डोंगा। अब जो टूरिस्ट आते हैं श्रीनगर में मोस्टली हाउस बोट में रहते हैं डल लेक के अंदर, तो सब लोग ट्राई करते कि वहीं पर उन्हें मिले, और कुछ फैमिलीज़ भी हैं जो वहाँ पर डोंगा में रहती हैं। मनाली इज़ अ हिली एरिया एंड इज़ इन हिमाचल प्रदेश। अब मनाली क्या है, एक हिली एरिया है और जो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, सॉरी। द जर्नी ऑफ गौरव जानी स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम, तो उन्होंने कहाँ से शुरू की, मुंबई से। द डिस्टेंस फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली इज़ 1400 किलोमीटर्स, और वो बाइक पर गए थे। ले इज़ इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर स्टेट में है वो। A high dry flat and cold area are called as cold desert। जो बिल्कुल फ्लैट होते हैं और बहुत ठंडी जगह होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कोल्ड डेजर्ट। चंगपास हैव स्पेशल गोट्स फ्रॉम विच वर्ल्ड फेमस पाशमीना शॉल इज मेड। तो चंगपाश के पास क्या है, एक स्पेशल गोट होती है जिनसे जो है पाशमीना शॉल मीन्स ऊन जो है वूल मिलती है जिससे पाशमीना शॉल बनाए जाते हैं। डैश इज़ अ बिग टेंट वेयर द ट्राइब्स चंगपास लिव, तो क्या है, रीबू है वो टेंट का नाम। And Changtang is at the height of 5000 meters. Goats and sheep are the treasure of Changpas, यानी कि उनके जो है बहुत कीमती चीज़ें हैं। डोंगा इज़ अ हाउस बोट इन कश्मीर, हाउस बोट को क्या बोलते हैं, डोंगा। नाउ लेखा इज़ द प्लेस वेयर द चंगपास कीप देयर एनिमल, और ये वो प्लेस है जहाँ पर वो अपने एनिमल्स को रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ फार इज़ मुंबई फ्रॉम दिल्ली, मुंबई जो दिल्ली से कितनी दूर है, सो 1400 किलोमीटर। विच स्टेट डज वन हैव टू पास ड्यूरिंग द जर्नी बाय द रोड टू ट्रैवल फ्रॉम मुंबई टू जम्मू एंड कश्मीर, तो कौन कौन सी जगह को आपको क्रॉस करना पड़ेगा। सो सबसे पहले महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर, तो ये सारी स्टेट्स आपको क्रॉस करनी पड़ेंगी। वट काइंड ऑफ अ प्लेस इज़ मनाली एंड विच स्टेट इज़ इट, ये कौन सी जगह पर है। सो मनाली जो है ऑलरेडी हमने बताया हिली एरिया है और ये हिमाचल प्रदेश में है। हाउ आर द हाउसेज इन मुंबई डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मनाली, मनाली और मुंबई के हाउसेज अलग अलग कैसे हैं। So houses in Mumbai we could see big bungalows, multi-story buildings in Mumbai। मुंबई में हमें ये सब दिखता है, जबकि मनाली में we could see houses with sloping roof, wooden floor and small houses in मनाली। यहाँ की जो स्लोपिंग रूफ होती है इस तरह की जैसे यहाँ पर दिखाई दिया, ताकि अगर बर्फ़ वगैरह गिरे तो नीचे चली जाए, वहाँ पे अटके ना, और लकड़ी से मोस्टली बने होते हैं और छोटे घर होते हैं, और ये जो है मुंबई के घर हैं जो बहुत बड़े हैं। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ हाउसेज आर फाउंड इन लेह एंड लद्दाख, लेह एंड लद्दाख में किस तरह के घर हैं। सो द हाउसेज इन लेह एंड लद्दाख आर मेड ऑफ स्टोन्स, स्टोन से बनते हैं। द वॉल ऑफ द हाउसेज आर कोटेड विद मड एंड लाइम, और उनकी जो वॉल्स हैं उनको मड और लाइम से वो कोट कर देते हैं, यानी कि जैसे पेंट किया जाता है उसी तरह से। मोस्ट ऑफ द हाउसेज आर फाउंड विद 2 फ्लोर, ज़्यादातर घर जो हैं वो 2 फ्लोर्स के ही हैं। एंड द ग्राउंड एंड द फर्स्ट फ्लोर, एक तो ग्राउंड फ्लोर होगा, दूसरा फर्स्ट फ्लोर जो भी है। द वुडन फ्लोर एंड द वुडन सीलिंग प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम द कोल्ड, और सेम मनाली की तरह ही ये भी वुडन सीलिंग और वुडन फ्लोर का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वुडन जो है उनको प्रोटेक्ट करता है ठंड से। नाउ वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ इन चांगथांग, चांगथांग में जो है सांस लेना क्यों प्रॉब्लमेटिक हो रहा था।
सो चांगथांग इज़ अ प्लेस एट अ हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 500 मीटर्स। तो चांगथांग जो है प्लेस है जो लगभग जो है 500 मीटर की मीन्स 5000 मीटर की हाइट पर है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ एयर नॉर्मली। अब क्यों प्रॉब्लमेटिक है? बिकॉज ऑक्सीजन लेवल इज़ हाई एट हाई एल्टीट्यूड। जितनी हाइट पे आप जाओगे ऑक्सीजन लेवल उतना ही कम होता जाएगा। अब ये 5000 मीटर हाइट पर है, सो इसलिए ऑक्सीजन लेवल वहाँ पर बहुत कम हो जाता है, तो नॉर्मली ब्रीथ करना प्रॉब्लमेटिक है। नाउ व्हाट डू यू नो अबाउट चंगपा ट्राइब्स? अब चंगपा ट्राइब्स के बारे में आपको क्या पता है? सो चंगपा ट्राइब्स लिव्स ऑन माउंटेन। दे हैव अ स्पेशल गोट फ्रॉम विच दे गेट वूल फॉर मेकिंग द वर्ल्ड स्पेशल पश्मीना शॉल। दे स्टे इन टेंट्स कॉल्ड रेबू। अब चांगपा ट्राइब्स क्या है? माउंटेन्स में रहती है। उनकी स्पेशल गोट्स होती है जिनसे उन्हें जो है वूल मिलता है, और उसी वूल से सबसे स्पेशल मीन जो हर पूरे वर्ल्ड में फेमस है पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं। और वो अपने घर में रहते हैं, वो टेंट में रहते हैं, उस टेंट को बोलते हैं रेबू। वाई डज ईच फैमिली पुट अ स्पेशल मार्क ऑन देयर एनिमल्स? अब सारी फैमिली जो है अपने एनिमल के ऊपर एक मार्क लगाते हैं। क्यों? चांगपा पुट अ स्पेशल मार्क ऑन देयर एनिमल टू काउंट एंड टेक इन मॉर्निंग एंड ब्रिंग देम बैक इन द इवनिंग। सो वो इसलिए मार्क लगाते हैं ताकि वो पहचान पाए कि ये इनके एनिमल हैं, ताकि वो जब सुबह उन्हें लेकर जा रहे हैं तो इवनिंग में उन्हें काउंट करके वापस भी ले आए, कोई गड़बड़ ना हो कि किसी और का लेकर आ गए, तो इसीलिए। नाउ व्हाट इज़ लेखा? अब लेखा क्या है? चांगपा मेक अ शेल्टर टू कीप देयर शीप एंड गोट्स कोल्ड लेखा। अब वो जो है इस तरह से अपनी शीप्स एंड गोट के लिए एक घर मतलब जगह बनाते हैं जहाँ पर वो शीप एंड गोट को रख पाएँ, उसे वो लेखा बोलते हैं। एंड द वॉल ऑफ लेखा आर मेड विद स्टोन्स। उनकी जो वॉल्स होती हैं यहाँ इस तरह से जैसे यहाँ पर बनी हुई है, वो किसकी होती हैं? स्टोन्स की बनी होती हैं। और ये पश्मीना शॉल्स हैं। वट यू नो अबाउट द पश्मीना शॉल्स? अब ये देखो, ये पश्मीना शॉल्स, अब इनके बारे में क्या पता है? पश्मीना शॉल इज़ अ वॉर्म एज 6 स्वेटर्स। अब इस जो पश्मीना वूल उनसे मिलता है शीप से एंड गोट से, और ये जो है इतना गर्म होता है कि 6 स्वेटर की जितना मीन्स आपको गर्म रखता है। आपको 6 स्वेटर पहनने की जरूरत नहीं है अगर आप एक शॉल ले लेते हैं। और इट इज़ वेरी थिन, और बहुत पतला है, येट वेरी वॉर्म। द गोट एंड शीप with the soft pashmina wools are found on high altitude of 5000 meters. The goats shed some of their hair in summer. This hair is so fine, the fine hair cannot be woven on machine. So weavers of Kashmir make this shawl by hand. It takes 250 hours to make one pashmina shawl, plain pashmina shawls. अब देखो, अब ये जो है अगर इनको नीचे रखा जाए, यानी कि 5000 मीटर जो ऊपर रहते हैं वहाँ ना रहने की बजाय अगर उन्हें नीचे रखा जाए तो उनकी जो मीन्स वूल है वो इतनी सॉफ्ट नहीं होगी जितनी कि उतने हाई एल्टीट्यूड पर होती है। सो इसीलिए इन गोट को शिप्स को हाई एल्टीट्यूड पर ही रखा जाता है। और इनके जो हेयर होते हैं जिनसे वूल बनता है वो इतने फाइन होते हैं कि वो मशीन पे नहीं बनाए जा सकते शॉल, तो इसलिए इनको हाथ से बनाया जाता है। और हाथ से बनाने में इन्हें 250 आवर्स लगते हैं। एक प्लेन नॉर्मल सी जिसमें कोई डिज़ाइन नहीं है, कुछ नहीं है, उसको बनाने में इन्हें कम से कम एक शॉल के लिए 250 आवर्स लगते हैं। और ये सब कुछ पूरा हाथ से किया जाता है। वाई आर गोट्स एंड शीप्स कंसिडर द ओनली ट्रेजर ऑफ द चंगपास? अब इन्हें जो है सिर्फ इन्हें ही एक ट्रेजर क्यों माना गया है, एक इनकी कीमती चीज़ क्यों माना गया है? द गोट्स एंड शीप आर कंसिडर द ओनली ट्रेजर ऑफ द चंगपास बिकॉज इफ़ अ फैमिली हैज़ मोर एनिमल, अगर उसके पास ज़्यादा एनिमल है, इट इज़ कंसिडर मोर रिच एंड इम्पोर्टेंट। जिसके पास जितनी ज़्यादा गोट्स एंड शिप्स है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है और उतना ही रिच है। नाउ ड्यूरिंग विंटर ताशी एंड हिज फैमिली लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर। वाई वुड दे बी डूइंग सो? अब वो ऐसा क्यों करते हैं? सो देयर आर नो विंडोज इन द ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पे एक भी विंडो नहीं है। दे वुड कीप द रूम वार्म इवन ड्यूरिंग विंटर्स। अब विंडो नहीं है, इसकी वजह से सर्दी के टाइम पे भी वो रूम क्या है, गर्म रहते हैं। डेट इज़ वाई ताशी एंड हिज फैमिली लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर ड्यूरिंग विंटर। इसलिए वो जो है ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं विंटर के टाइम पे। वाई डू पीपल इन ले ईट ड्राई नट्स एंड वेजिटेबल? अब जो ले में रहते हैं लोग वो ड्राई नट्स या फिर वेजिटेबल्स क्यों खाते हैं? सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर नॉट अवेलेबल इन एवरी सीजन, सो ड्यूरिंग समर सीजन दे ड्राई मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड स्टोर देम फॉर विंटर। अब क्या होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो जाता है जिसकी वजह से उन्हें हर सीज़न में हर एक चीज़ नहीं मिल पाती है, खासकर विंटर सीज़न में। तो समर सीज़न में उन्हें जो भी चीज़ें मिलती है वो उनको ड्राई कर लेते हैं एंड स्टोर करते हैं आगे के लिए, और बाद में विंटर सीज़न में वही चीज़ें खाते हैं।
नेम अ प्लेस फेमस फॉर बोट हाउस, तो वो क्या है, श्रीनगर। अकॉर्डिंग टू व्हाट फैक्टर आर द हाउसेज इन डिफरेंट प्लेसेस मेड, कौन कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग टाइप के घर मिलते हैं। सो देयर आर फैक्टर्स वाई पीपल मेक डिफरेंट हाउसेज आर क्लाइमेट कंडीशन, की किस तरह का क्लाइमेट है, ठंडी ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा, या नॉर्मल मौसम रहता है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल अवेलेबल लोकली, द लोकेशन, उस लोकेशन पर उन्हें कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ पर स्टोन ज़्यादा मिलते हैं वो स्टोन से घर बनाएंगे, जहाँ लकड़ी ज़्यादा है वहाँ वो लकड़ी से घर बनाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ही जहाँ पे जो चीज़ें उन्हें मिलती है उसके अकॉर्डिंग वो घर बनाते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल, साथ में उनकी कंडीशन कैसी, अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो वो ज़्यादा अच्छा घर बनाएंगे, अदरवाइज मड हाउस या कच्चा हाउस भी बनाते हैं। वाई डू चांगपास ग्रेज देयर गोट एट हाइयर एंड कोल्डर प्लेसेस, अब चांगपास जो है अपनी गोट को हाइयर और कोल्डर प्लेसेस पर ही क्यों लेकर जाते हैं। नाउ चांगपा ग्रेज देयर गोट एट हाइयर एंड कोल्डर प्लेसेस बिकॉज दैट इज़ वेयर दिस गोट्स कैन लिव, यही वो प्लेस है जहाँ पर वो रह सकती हैं। एंड ड्यू टू दिस, और इन्हीं हाइयर एल्टीट्यूड और कोल्डर प्लेस की वजह से द गोट्स हैव सॉफ्ट हेयर, इनकी जो इतने सॉफ्ट हेयर होते हैं, अगर उन्हें नीचे लेकर आएंगे तो मे बी उस कंडीशन में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। नाउ व्हाट इज़ डोंगा, डोंगा आर हाउस बोट्स सीन इन डल लेक एंड झेलम रिवर, तो ये जो है डोंगा है एक तरह की हाउस बोट है, मतलब बोट है जिनके अंदर हाउस बने हुए हैं, और ये मोस्टली डल लेक और झेलम रिवर में मिलते हैं। व्हाट टाइप्स आर ऑफ हाउसेज आर फाउंड इन श्रीनगर, श्रीनगर में किस टाइप के हाउसेज मिलते हैं। सो वी कैन सी सम हाउसेज आर ऑन द माउंटेन वाइल सम ऑन द वाटर, अब श्रीनगर में अलग अलग टाइप की हैं, कुछ आपको माउंटेन्स पे घर दिखाई देंगे, कुछ पानी में है। सम ओल्ड हाउस है अ स्पेशल टाइप ऑफ विंडो विच कम आउट ऑफ द वॉल, और कुछ जो है अलग टाइप के घर भी, पुराने टाइप के घर मिलेंगे जिनमें से विंडो जो है बाहर की तरफ निकली हुई है। दिस इज़ कॉल्ड अ टैब, जिसे जो है टैब बोला जाता है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल वुडन पैटर्न, और इसके ऊपर जो एक अच्छा सा वुडन पैटर्न भी बना होता है सुंदर सा। हाउस बोट्स आर वेरी ब्यूटीफुल क्रेविंग्स ऑन द सीलिंग, और हाउस बोट के ऊपर भी जो उनकी सीलिंग होती है उसके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी मीन्स डिज़ाइंस उन्होंने बनाए हुए होते हैं। नाउ वाई डू पीपल बिल्ड स्टिल्ट हाउस इन द वाटर फ्लडेड एरिया, जब जहाँ पे बाढ़ वगैरह या बारिश ज़्यादा आती है तो वहाँ पे इस तरह के घर क्यों बनाए जाते हैं। सो स्टिल्ट हाउसेज आर सेफ फ्रॉम फ्लड एंड डेंजरस एनिमल्स सच एज स्नेक्स एंड इंसेक्ट्स। A ladder is used to enter the house and at night the ladder is removed from the house for safety. तो ये क्या होते हैं, ये इनको फ्लड से भी बचाता है एंड साथ में जो डेंजरस एनिमल है स्नेक्स वगैरह उनसे ही बचाता है। ये घर में जाने के लिए लैडर का यूज़ करते हैं और रात के टाइम पे इसे निकाल देते हैं ताकि उनकी भी सेफ्टी रहे, कोई भी एनिमल भी ना आ पाए। नेक्स्ट है वाई आर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड, अब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स क्यों बनाई जाती हैं। So multi-story buildings are constructed in big towns and cities mainly due to a shortage of space. अब क्या होता है बड़े बड़े शहरों में मीन्स जो बिग सिटीज़ हैं वहाँ पर लोग ज़्यादा आ जाते हैं काम करने के लिए और स्पेस वहाँ पर नहीं होता, जगह नहीं होता, तो इसीलिए अब एक ही स्पेस में इतने सारे लोग रह सकते, इतना सा एरिया है, इतने में ही अब बहुत सारे घर बन गए हैं जिसके अंदर लोग अपना अलग अलग घर लेके रह सकते हैं। वाई डू हाउस इन हिली एरिया हैव स्लोपिंग रूफ, अब जो हिली एरिया है वहाँ पर मोस्टली इस तरह की स्लोपिंग रूफ क्यों बनाई जाती है, इस तरह की रूफ्स। सो हाउस इन हिली एरिया हैव स्लोपिंग रूफ टॉप्स सो डैट द रेन वाटर एंड स्नो स्लाइड डाउन इजली, ताकि अगर बारिश आ रही है स्नो आ रही है तो ईजिली नीचे गिर जाए, घर के ऊपर अटक के ना रहे। नाउ वट टाइप ऑफ हाउसेज आर सीन इन पोलर रीजन, अब पोलर रीजन यानी कि जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, इस तरह की एरिया जो है मीन जो पोल के आसपास वाले हैं वहाँ पे कैसे हाउस होते हैं। तो पीपल इन पोलर रीजन बिल्ड हाउसेज ऑफ स्नो ब्लॉक्स कोल्ड इग्लू, अब जो पोलर रीजन में लोग रहते हैं वो इस तरह के घर बनाते हैं स्नो ब्लॉक से, जिसे क्या बोला जाता है इग्लू। एंड द फ्लोर इज़ एन इग्लू इज़ कवर्ड विद द एनिमल स्किन टू कीप इट वार्म, और जो इग्लू के जो नीचे की जो मीन्स फ्लोर होता है उसको वो कवर करते हैं एनिमल की स्किन से ताकि वो गर्म रहे। वट टाइप ऑफ हाउस आर फाउंड इन प्लेसेस वेयर द क्लाइमेट इज़ हॉट, अब जहाँ पे क्लाइमेट हॉट है वहाँ पे कैसे घर होते हैं। सो तो इन द प्लेस वेयर क्लाइमेट इज़ हॉट हाउस आर जनरली बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, तो मोस्टली ब्रिक एंड स्टोन का यूज़ किया जाता है। सच हाउसेज है थिक वॉल एंड अ फ्लैट रूफ टॉप, अब इनकी जो है वॉल्स थिक होती है और इस तरह से बिल्कुल फ्लैट रूफ होती हैं। थिक वॉल्स कीप द इनसाइड ऑफ द हाउस कूल, अब ये थिक वॉल की वजह से क्या होता है अंदर घर ठंडा रहता है। एंड फ्लैट रूफ टॉप्स कैन बी यूज्ड एज अ टेरेस, और फ्लैट रूफ टॉप को एज ए टेरेस यूज़ कर सकते हैं गर्मियों के टाइम पे, जैसे कुछ लोग ऊपर सोते भी हैं।
वट आर द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेरी हाउस एंड अ परमानेंट हाउस? तो टेम्परेरी हाउस क्या है? सच हाउसेज आर बिल्ड विद अ बैम्बू, क्ले एंड ट्रैम्पलिन एंड अ स्ट्रो। टेम्परेरी हाउस मतलब एक तरह से क्या है, जो हाउसेज को चेंज हो जाते हैं या जल्दी से आप उन्हें बदल सकते हैं। सो ये बैम्बू से, क्ले से या इन चीज़ों से बनते हैं। इट डज नॉट कॉस्ट मच मनी, इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड, कच्चा हाउस, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते, इन्हें कच्चे हाउस बोलते हैं। परमानेंट हाउस जो है ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील एंड कॉन्क्रीट इन सब से बने होते हैं और इनका जो है कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट भी जो है ज़्यादा होता है। और दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड, पक्का हाउस। और ये जो है टेम्परेरी हाउस के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इन्हें हम पक्का हाउस बोलते हैं। राइट वन सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ क्वेश्चन नंबर 25 लिखा था, तो 26 है। अब इनके बारे में आपको एक एक चीज़ें लिखनी है या बतानी। सो फर्स्ट इज हेमट। हेमट इज अ स्मॉल विलेज वेयर ऑल द सेटलर्स हैव द सेम ऑक्यूपेशन। सो ये एक तरह का छोटा गांव होता है जिसमें जो भी लोग वहाँ रह रहे हैं सबका एक ही तरह का काम होता है, मीन सेम ऑक्यूपेशन है। देन आता है विलेज। अ विलेज इज लार्जर देन अ हेमलेट बट स्मॉलर देन अ टाउन और अ सिटी। अब इसमें जो है विलेज में सब लोगों का ज़रूरी नहीं कि एक ही काम हो, सब कोई भी अपने अकॉर्डिंग अलग अलग काम कर सकते हैं। ये हेमलेट का एक बड़ा वर्जन आप बोल सकते हो, लेकिन कोई भी सिटी या टाउन से छोटा होता है। देन आता है टाउन। अब ये विलेज से बड़ा है। अ टाउन इज़ एन एरिया विद मैनी हाउसेज, शॉप्स एंड स्टोर्स वेयर पीपल लिव एंड वर्क। अब यहाँ पर जो है बहुत सारी दुकानें, घर और स्टोर्स देखने को मिलेंगे जहाँ पर लोग रहते और काम करते हैं। इट इज़ लार्जर देन ए विलेज बट स्मॉलर देन ए सिटी। अब टाउन जो है गांव से बड़ा होता है और इसमें फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। देन सिटी। अ लार्ज एंड इम्पोर्टेंट टाउन इज़ कॉल्ड अ सिटी। अब ये जो है टाउन से थोड़ी बड़ी भी होती है और इसमें फैसिलिटीज़ जो हैं ज़्यादा मिलती हैं। देन कॉलोनी। अ कॉलोनी इज़ एन एरिया इन टाउन और अ सिटी वेयर पीपल लिव टुगेदर एज ए कम्युनिटी। अब कॉलोनी क्या है, जैसे ये है एक तरह से, तो ये सब लोगों की एक कम्युनिटी है। ये सब लोग यहाँ रहते हैं, मीन्स एक कम्युनिटी नहीं, मीन्स सब लोग एक वहीं पर रहते हैं उसी के अंदर, और सब जो है एक साथ मिलकर वहाँ पे फेस्टिवल वगैरह या जो भी चीज़ें उन्हें सेलिब्रेट करनी है वो सब करते हैं। नाउ द बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक स्कूल, मार्केट एंड हॉस्पिटल आर अवेलेबल इन ऑलमोस्ट ऑल द कॉलोनीज। अब इन्हीं कॉलोनी के अंदर इनको लगभग सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है, स्कूल, मार्केट एंड हॉस्पिटल वगैरह। देन हवेली। सम विलेजर कंस्ट्रक्टर ह्यूज हाउस कोल्ड हवेलीज। अब जो है कई बार बहुत बड़े बड़े घर भी बना देते थे जिन्हें बोला जाता था हवेली। बंगला आर इंडिपेंडेंट हाउसेज सराउंडेड बाय एन ओपन स्पेस और अ फ्रंट लॉन। अब ये जो है बंगला है, बंगलो आ गया। अब ये क्या होते हैं, खुद का घर होता है और उसके आसपास में जो है बहुत बड़ी जगह भी होता है और फ्रंट में लोन भी दिया होता है। अपार्टमेंट। फ्लैट और अपार्टमेंट आर वेरी कॉमन इन सिटीज़ वेयर लैंड एरिया इज लिमिटेड एंड द डिमांड ऑफ हाउसेज और मोर। अब देखो इस तरह से बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी जाती है, इसके ऊपर एक के ऊपर एक बहुत सारे घर होते हैं। सो ये बहुत कॉमन है बड़ी बड़ी सिटीज़ में, क्योंकि जगह कम होती है और लोग ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है चोल। अ चोल कंसिस्ट ऑफ रो ऑफ वन रूम हाउस्ड। अब इसमें क्या होता है, एक ही रूम का घर होता है जिसके अंदर मीन्स किचन भी वही है, जो भी ये सब चीज़ें वही हैं, आपका गेस्ट रूम, बेडरूम, सब रूम जो है वही है एक ही। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हाउस इन चोल इज़ नॉट वेरी हाई। और यहाँ जो है चोल में मीन्स जैसे फ्लैट्स थोड़े बड़े होते हैं, चोल छोटे होते हैं, यहाँ का कंस्ट्रक्शन भी कम होता है। चोल आर बिल्ट इन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया वेयर नॉट मच स्पेस इज अवेलेबल। अब यहाँ पर और भी कम स्पेस है उनके पास रहने के लिए, तो इसलिए चोल बनाए जाते हैं, एक एक रूम दिया जाता है, एक ही रूम में आपको अपना पूरा घर एडजस्ट करना होता है। सो ये था आपका चैप्टर शेल्टर्स ऑफ हाई की एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर। और ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी एंड उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।